बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मेरी अम्मी की हलीम की वीआईपी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। ये बहुत लाजवाब बनती है और खाने वाला तो उंगलियां ही चाटता रह जाता है। ये इतनी लजीज बनती है और इसे बनाना बहुत आसान है। आधा किलो गंदम ले लिया है, 250 ग्राम ली हैं दालें, जिसमें चने की दाल है, माश की दाल है, मूंग और मसूर की दाल है और ये तमाम दालें हम वज़न है। 125 ग्राम जौ लिया है, 125 ग्राम चावल ले लिए हैं, एक बड़ा प्याज और 10-12 लिए हैं लहसुन के जवे या लहसुन क्लोव्स। सबसे पहले मैंने अनाज को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे मैंने डाल दिया है एक बड़े से बर्तन में और इसमें डाल देंगे तकरीबन 3 से 4 लीटर पानी। और इसे मैंने सोक नहीं किया बल्कि डायरेक्ट ही उबलने रख दिया है और साथ इसमें ऐड कर दिए हैं प्याज और लहसुन और इसे कवर कर देंगे हाई फ्लेम पर। सबसे पहले जैसे जैसे बॉयल आ जाएगा इसका फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 4 घंटे पकाएंगे। अब दालों में बॉयल आ गया है, अब इसे कवर कर देंगे और इसका फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर देंगे और 4 घंटे में आप देख सकते हैं हमारा अनाज जो है वो बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे सोक नहीं किया, कोई सोडा वगैरह नहीं डाला बल्कि डायरेक्ट बॉयल किया है। ऐसा घोटा ले लिया है हलीम घोटने के लिए जो रेडी होता है और अब इस अनाज को तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोटेंगे। तकरीबन 3 खाने के चम्मच नमक मैंने इसमें ऐड किया था। आप अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ पर नमक यूज़ कीजिएगा ताकि हलीम का जितना भी मोटा दाना है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि आखिर में जब हम इसे गोश्त के साथ घोटेंगे तो इस पर हमें मेहनत कम करनी पड़ेगी, इसलिए शुरू में ही इसे अच्छी तरह से घोट लेंगे 5 से 6 मिनट। कौरमे के लिए लिया है मैंने तकरीबन 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है, बड़े पीस ले लिए हैं, 3 तेज पत्ते ले लिए हैं, 4 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, जायफल जावित्री ले ली है, 10 लौंगे, 6 इलायची सब्ज़ इलायची और 4 बड़ी इलायची ले ली है, 1 खाने का चम्मच काला ज़ीरा लिया है, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 4 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चाय के चम्मच नमक या हस्ब जायका और 4 प्याज ले लिए हैं बड़े और अच्छी तरह से स्लाइस कर लिया है। और अब जायफल जावित्री के अलावा जितने भी साबुत मसाले हैं इन्हें हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे और उसे बारीक पीस लेंगे। और मैंने कुकर में डाल दिया तकरीबन 2 कप मैंने घी डाल दिया है और घी को गर्म कर लिया है और साथ इसमें ऐड कर दिया है प्याज और प्याज को इतना पकाना है कि थोड़े गोल्डन पन में आ जाएं। और तमाम मसालों को मैंने पीस लिया है, जायफल जावित्री मैंने पीस ली है लेकिन उसे ड्राई रोस्ट नहीं किया था, बाकी मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया था। और साथ इसमें ऐड कर दिया है हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हलीम का मसाला रेडी हो गया है और इस मसाले को हम कौरमे में यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे मिक्स करके अलग से रख देंगे ताकि हम कोई चीज़ भूल ना जाए। और प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब प्याज को जो है वो निकाल लेंगे। और अब प्याज निकाल लिए हैं और उसमें डाल दिए हैं तेल में मैंने डाल दिए हैं 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है और जब ये गोल्डन हो जाएगा हल्का सा तो इसमें ऐड कर देंगे बीफ की बोटियाँ जो बना के रखी थी अलग से 1 किलो। आप यहाँ मटन भी यूज़ कर सकते हैं और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इस गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही भूनना है ताकि इसमें अच्छा जायका आ जाए, फ्लेवर आ जाए। और अब इसमें डाल देंगे मसाला। 1 मिनट के लिए मसाले को जो है वो गोश्त के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया है और इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है आपने इसे प्रेशर पकाना है। 35 मिनट में हमारा जो कौरमा है वो अच्छी तरह रेडी हो गया है और गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल गया है। अगर आपको गोश्त नहीं गलता तो आप उसे थोड़ा टाइम और दे सकते हैं। मेरा गोश्त गल चुका है बीफ का, इस वजह से मैंने इसे अलग से इसका कौरमा मैंने अलग कर दिया है और इसके मैंने गोश्त निकाल लिया है। और आप गोश्त को जो है वो अच्छी तरह से कूट लेंगे।
और अब अनाज जो हमने थोड़ा सा अलग करके रखा था उसे निकाल लिया है और अब इसमें गोश्त डाल देंगे, जो हमने गोश्त अलग से कूट के रखा था, और साथ ही इसमें कौरमा भी ऐड कर देंगे। कौरमा मैंने अलग से निकाल लिया था और गोश्त मैंने अलग कूट लिया था। और अब इसे घोटने की बारी आ गई है और अब साथ डाल देंगे 3 से 4 ग्लास पानी, ताकि हमारा हलीम जो है अच्छी तरह घुट जाए और जले नहीं। शुरू में तो आपने इसका फ्लेम थोड़ा हाई रखना है और जब ये हलीम में हल्का बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो इसका फ्लेम आपने ज़रा मीडियम कर देंगे और अब इसे खूब घोटेंगे। हलीम का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है उसका घोटना ही होता है, और इसे जितना घोटेंगे आपकी हलीम का जायका उतना ही ज़बरदस्त बनेगा और उसकी खुशबू इतनी ही लाजवाब हो जाएगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट या 40 मिनट जो है इस हलीम को घोटेंगे और अनाज को जो है और गोश्त को जो है वो अच्छी तरह से घोटते जाना है। 40 मिनट में देख सकते हैं आप मेरी हलीम जो है वो यकजा हो चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है और उसके अंदर बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है ना ये झटपट बनने वाली हलीम। मेरी अम्मी की ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत लाजवाब बनती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हलीम को असेंबल कैसा करें। सबसे पहले मैं आपको एक प्लेट बनाना सिखाऊंगी। एक प्लेट में हलीम निकाल लिया है और अब इसमें डालेंगे थोड़ा चाट मसाला और साथ डाल देंगे धनिया पुदीना थोड़ा सा, और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्च जितनी आप पसंद करते हैं और थोड़ी सी अदरक भी गार्निश करेंगे और ब्राउन किया हुआ प्याज भी इसमें डाल दिया है और साथ डाल देंगे इसमें लीमू इस तरह से अलग से सर्व कीजिएगा कि खाने वाला अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से लीमू उसमें डालें। और आप देखिए ये हलीम कितना रेशेदार है और कितनी ज़बरदस्त बनी है और खाने में तो इतनी लाजवाब बनती है कि खाने वाला जो है वो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है। मेरी अम्मी की बहुत VIP रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और इसे बनाना वाकई में बहुत आसान है। तो लीजिए, बहुत ही लाजवाब, बहुत झटपट बनने वाली हलीम बिल्कुल रेडी हो गई है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।